हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे हम। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और एक्सरसाइज 13.3 के अंदर, ठीक है, 13.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? हाउ मैनी सिल्वर क्वाइन। आपको बताना है कि कितने सिल्वर क्वाइन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइन आपको बतानी है, ठीक है। साथ ही क्या बोल रहा है? 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब जो सिल्वर क्वाइन है उसका डायमीटर आपको गिवन है। और डायमीटर कितना गिवन है भाई? 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही बोल रहा है कि थिकनेस 2 mm, थिकनेस जो है वो कितनी है भाई? 2 mm है। तो एक तो यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि आपको जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में गिवन है और थिकनेस किस में गिवन है? mm में गिवन है, ठीक है। तो एक ये नोट करना है आपको कि मतलब यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए हमारे पास। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई सिल्वर क्वाइन को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। और उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए लास्ट वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सॉलिड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उस केस के अंदर उसका वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब हमें दोनों ही केस में क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, यहाँ पर भाई सिल्वर क्वाइन दिया हुआ है आपको, तो सिल्वर क्वाइन जो होगा आपका सिक्का जो होता है, सिक्के की शेप कैसी होती है? सोच के बताइए आप, ठीक है, कैसी शेप होगी? तो यहाँ पर डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ सिल्वर क्वाइन, सिल्वर क्वाइन कितना गिवन है भाई? ये आपको गिवन है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर आपको ये गिवन है, तो रेडियस क्या होगी भाई? डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ पर रेडियस निकाल लेते हैं हम। रेडियस क्या हो जाएगी भाई? रेडियस ऑफ सिल्वर क्वाइन, रेडियस ऑफ सिल्वर क्वाइन। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, मतलब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। और किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए हम 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। साथ ही इसका आप डेसिमल पॉइंट भी हटा सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में कितना आएगा भाई? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लग जाएगी, मतलब 100 आएगा। और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने सीधा 200 लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रेडियस। अब साथ ही आपको इसकी थिकनेस भी गिवन है, ठीक है ना। थिकनेस आपको कितनी गिवन है सिल्वर क्वाइन की? तो यहां पर लिखेंगे थिकनेस ऑफ सिल्वर क्वाइन, थिकनेस ऑफ सिल्वर क्वाइन। तो भाई जो सिक्का होता है आपका वो कैसी शेप का होगा? सिलेंड्रिकल शेप का होगा। क्यों भाई यहां पर सिलेंड्रिकल शेप का क्यों होगा ये? क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस गिवन है। थिकनेस मतलब क्या हो गई? हाइट हो गई, ठीक है ना। थिकनेस मतलब क्या हो गई है? हाइट ही हो गई है। वह थिकनेस का मतलब है उसकी मोटाई, ठीक है। तो वो एच के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अगर यहाँ पर थिकनेस गिवन नहीं होती तो सिल्वर क्वाइन को हम एज ए सर्कल लेते, ठीक है ना। एज ए क्या लेते? सर्कल। यहाँ पर थिकनेस को डिफाइन किया गया है कि भाई उसकी कुछ थिकनेस है और कितनी है? वो 2 mm है। तो वो एज ए सिलेंडर आपको यूज करना है, ठीक है ना। थिकनेस जिस चीज की हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? एज ए सिलेंडर हो जाएगा। सर्कुलर शेप में बात कर रहा हूँ। सर्कुलर शेप में अगर किसी की थिकनेस है तो वो सर्कल ना होकर के क्या होगा? सिलेंडर होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये mm में गिवन है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा भाई? सेम यूनिट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो सभी यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में, केवल इसको छोड़ करके। तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है? 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं, ठीक है। तो 1 mm में कितने होंगे? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है मिलीमीटर से, ठीक है। तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी कि किसी भी नंबर को, यूनिट को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो आप याद रखें कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। या फिर याद रखें 1 मिलीमीटर में 1/10 क्या होते हैं? सेंटीमीटर। तो ऐसा करके हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट हमारी अब हो गई सेम।
अब देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन। मैंने आपको कई बार बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पहले भी आए हैं कि किसी भी चीज की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और एक चीज का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये एक सिक्के के लिए ही हम बात कर रहे हैं। भाई कोई भी एक सिक्का है जिसका रेडियस हमारे पास ये आ गया है और उसकी थिकनेस ये है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। भाई एक सिक्के के अंदर कितना सिल्वर होगा, ठीक है ना, वो हम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक सिक्के में कितना सिल्वर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, एक सिक्के का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो भाई सिल्वर कॉइन को हमने कैसे लिया है, एज ए सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने एज ए सिलेंडर मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि थिकनेस हमें गिवन थी, तो सिक्के को आपको क्या मान के चलना है, सिलेंडर मान के चलना है। क्योंकि जिसकी थिकनेस होगी, सर्कुलर चीज है और थिकनेस है तो सिलेंडर होगा, ठीक है ना। थिकनेस नहीं होती तो सर्कल ले सकते थे आप। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर हमें कितना गिवन है, आर हमें गिवन है भाई 175/200 इंटू 175/200, ठीक है। दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि आर का स्क्वायर था। और एच आपका कितना हो गया, एच आपका हो गया 2/10, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना चाहें यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, चलिए कर ही लेते हैं। तो 25 की टेबल से कैंसिल हो सकता है आपका ये 25 8 जा कितना होगा 200, और ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 7 जा पर। सेम ये 8 पर कैंसिल हो जाएगा और ये 7 जा पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 25 8 जा कितना होता है 200 होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया 25 की टेबल से। क्लियर है। अब देख सकते हैं और भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा एक, तो ठीक है। और क्या कैंसिल हो सकता है भाई, ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। और इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है तो बाकियों को मल्टीप्लाई करके लिख दें आप। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 77। न्यूमिनेटर में खाली इतना ही बचा था, ठीक है। डेनोमिनेटर में 8 यहाँ पर बचा है, 2 यहाँ पर बचा है, 10 यहाँ पर बचा है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा भाई 16, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा, ठीक है। 160 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया आपके पास एक सिक्के का, ठीक है। अब हमें पता करना है, हमें देखिए बनाना क्या था, हमें एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, वो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये एक सिक्के का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, वो डायमेंशंस लिख देते हैं हम किसकी, क्यूबॉइड की। तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ आपको कितनी गिवन थी भाई 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी गिवन थी भाई, तो ब्रेथ आपको गिवन थी क्यूबॉइड की, ये आपको गिवन है यहां पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, और साथ ही इसकी हाइट भी आपको गिवन है। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको पास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट है, मतलब क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां पर निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका LBH, ठीक है। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई 5.5, तो डेसिमल पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। L आपका 5.5 हो गया था, डेसिमल पॉइंट हटा दिया मैंने। B ब्रेथ आपको के पास कितनी है भाई 10, और H यानी कि हाइट आपकी कितनी है 3.5 था, इसका भी डेसिमल पॉइंट मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप डेनोमिनेटर में केवल 2 बचा है, और 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 और 3 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। देखिए सीधी सी बात है, एक बात आप दिमाग में रखें, कभी भी किसी एक सॉलिड को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है तो वॉल्यूम सेम रहता है। यहां पर बोला गया था भाई सिल्वर कॉइन आपके पास सिक्के हैं, उनको मेल्ट करके, ठीक है, संख्या नहीं बताई कि कितने सिक्के हैं, उनको मेल्ट करके सभी को और एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले पता कर लिया भाई एक सिक्के के अंदर सिल्वर है कितना, मतलब एक सिक्के का वॉल्यूम कितना है, तो एक सिक्के का वॉल्यूम ये आ गया था। अब हमने पता कर लिया है कि इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, मतलब कितना सिल्वर चाहिए, तो इतना सिल्वर चाहिए। अब हमें सिक्के निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन निकालने हैं। तो टोटल वॉल्यूम को एक सिंगल के वॉल्यूम से आप क्या कर देंगे डिवाइड, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था आपका 385 डिवाइडेड बाई 2, और एक सिक्के का कितना है भाई, एक सिक्के का आपके पास है 77/160, ठीक है। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आपको पता है पलट जाएगा भाई, 385 अपॉन में 2, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो 160 अपॉन में 77 हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ये 2 से तो सीधा हमने इसको 80 पर कैंसिल कर दिया है, और 11 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। 11 7 जा 11 3 जा 33 बच गया 5, 11 5 जा 55, ठीक है। 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें आप तो कितना हो जाएगा भाई, 0, 5 8 जा 40, ठीक है। 400 कॉइन्स आ गए, 400 कॉइन्स। मतलब इस लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी हो, ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें कितने सिल्वर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, 400 सिल्वर कॉइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा समझ के चलें, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, मतलब वॉल्यूम जो है वो आपको निकाल के चलना है, ठीक है। वॉल्यूम एक ऐसी चीज होती है जो सेम रहती है मेल्ट करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7th आपको खुद से ट्राई करना है, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको उसके में। देखिए इसके अंदर 7th क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक क्या है, बकेट है। बकेट मतलब बाल्टी, जो कि मिट्टी से भरी हुई है, ठीक है। फुल लेवल तक मिट्टी से भरी हुई है, और उस मिट्टी को ग्राउंड पर डाला जाता है। उस मिट्टी को ग्राउंड पर डालने के बाद उससे क्या बनाया जाता है, एक कोनिकल हिप बनाया जाता है, मतलब एक कोन बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कोन जो मिट्टी का बनाया जमीन पर हमने, उसका आपको रेडियस और स्लेंट हाइट बतानी है, ठीक है। तो आप पहले रेडियस पर फोकस करें भाई। दोनों चीज में क्या सिमिलरिटी होगी, जो मिट्टी बाल्टी में थी वो उतनी थी जितनी की जमीन पे डालने के बाद थी, ठीक है। दोनों ही केस में क्या सेम है, मिट्टी सेम है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो आप यहाँ पर बकेट का वॉल्यूम निकालेंगे और उधर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, वहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू वहां से मिल गई, एच ऑलरेडी आपको गिवन है। तो दोनों में स्लैंट हाइट निकालने के लिए, एल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। वो आप अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने हिंट दे दिया है, ध्यान से आपने सुना है तो पक्का आपसे सोल्व हो जाएगा अगर आप सभी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। क्या बोल रहा है भाई, तो बोल रहा है वाटर इन ए कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर, ठीक है ना। तो नहर के अंदर की बात हो रही है भाई, उसके अंदर पानी है। कितना पानी है, 6 मीटर वाइड, मतलब 6 मीटर चौड़ी है नहर आपकी, ठीक है। एंड 1.5 मीटर डीप, और 1.5 मीटर क्या है, गहरी है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो नोट करने की बात आ गई, क्योंकि यूनिट यहां पर क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है भाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो पानी की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन है, ठीक है। बाकी सभी किसमें थी, मीटर में थी। तो ये चीज नोट करना है आपको। हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। आपको बताना है कि 30 मिनट के अंदर कितने खेत की, कितने जमीन की, कितने एरिया की सिंचाई की जा सकती है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर ग्राउंड में, मतलब उस एरिया में कम से कम 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो तो बाद की बात है, पहले थोड़ा सा हम नहर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कोई भी एक नहर है, उसमें से पानी आ रहा है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि भाई नहर की जो है वो वाइड कितनी है, वो चौड़ी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। भाई भीड़ी है तो कम पानी आएगा, चौड़ी है तो ज्यादा आएगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा, भाई गहरी कितनी है, जितनी ज्यादा गहरी होगी उतना ही ज्यादा पानी आएगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, तीसरा डिपेंड करेगा पानी की स्पीड पे, ठीक है ना। पानी स्लो स्लो चल रहा है तो कम पानी आएगा कम टाइम में, ठीक है ना। मतलब 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कम पानी आएगा, क्योंकि स्पीड स्लो है। तो मतलब कैनाल के अंदर से पानी आना जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी चौड़ाई पर डिपेंड करेगा, वाइड पर डिपेंड करेगा, डेप्थ पर डिपेंड करेगा, और स्पीड ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो याद रखें आप, जब भी आपके पास कोई कैनाल का क्वेश्चन आए तो आपको कैनाल को एज ए क्यूबॉइड लेट करके चलना है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें आ जाएंगी। अभी आपको समझ में आएगा। डेप्थ को हम एज ए हाइट ले लेंगे, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ वाटर है ना, वो आपका क्या होगा, एज ए लेंथ यूज करेंगे, क्योंकि स्पीड पर भी वाटर जो है डिपेंड करता है कि कितना पानी हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं हम, ठीक है।
तो आपके पास कैनाल की क्या ब्रेथ आपको गिवन है, वाइड भी लिख सकते हैं आप, या फिर क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ कैनाल। ठीक है, कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है 6 मीटर। दूसरा यहां पर डेप्थ आपको गिवन है, डेप्थ ऑफ कैनाल कितनी गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है भाई। ठीक है, और इसमें स्पीड ऑफ वाटर आपको गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। तो ये आपको कितना गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर आपको गिवन है भाई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए सबसे पहले तो समझिए यहां पर विड्थ आपको गिवन है, यानी कि बी आपका हो गया 6। डेप्थ, डेप्थ मैंने आपको बताया था भाई हाइट हो, लेंथ हो या डेप्थ हो, तीनों ये आपको एज ए एच लेना है, मतलब एच की वैल्यू ये हो गई, ये आपका बी हो गया, ये एच हो गया। और जो स्पीड ऑफ वाटर होता है ना, वो हमेशा आपकी लेंथ होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर पर भी पानी डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से पानी चल रहा है। तो ये बात आप याद रखें, स्पीड ऑफ वाटर को जब भी कैनाल की बात आए, स्पीड ऑफ वाटर को आपको क्या लेना है, लेंथ लेना है। ठीक है, एल की जगह यूज करेंगे इसको हम, लेकिन यूनिट सेम होना जरूरी है। तो चलिए यूनिट सेम कर लेते हैं, 10 किलोमीटर है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास कितने मीटर होंगे भाई, 1000 मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अपोन में लिखा हुआ है आवर्स। तो आवर्स को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर्स के अंदर कितनी मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है, सभी को पता है। ये तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है ना, तो 60 मैंने अपोन में क्यों लिखा है, क्योंकि ओब्लिक करके लिखा हुआ है पर आवर, तो अपोन में लिखा जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा पर कैंसिल कर दिया मैंने, और 2 5 जा 10 और 0 0, यानी कि आपके पास आ गया है 500 अपोन में 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर मिनट, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को मिनट में चेंज कर दिया है, इस एम का मतलब मिनट है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। अब हमें ये पता करना है कि भाई 1 मिनट के अंदर कितना पानी हमारे पास पहुंचेगा, केवल 1 मिनट में। ठीक है, तो पता है आपको भाई कैनाल के अंदर से पानी आ रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे भी डिपेंड करेगा और उसकी वाइड पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ब्रेथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, और स्पीड ऑफ वाटर पे तो करेगा ही करेगा। तो ये पानी की स्पीड दी हुई है। ठीक है, यहां से वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूं, मतलब 1 मिनट के अंदर फ्लो ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, यानी कि क्या निकाल लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना पानी आएगा मेरे पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला आपका यूज होगा LBH, बताया ना मैंने, LBH यूज होगा। कैनाल को एज ए क्यूबॉइड लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझते रहिए आप। तो L आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ वाटर, जो कि आपको कितना गिवन है, 500 अपॉन 3 गिवन है। ब्रेथ आपकी B कितना हो गया है, 6 हो गया है। हाइट H क्या होगी, जो डेप्थ है, मैंने एक दिन बताया था आपको, पिछली वीडियो में पहले बताया था कि डेप्थ, हाइट और लेंथ तीनों ही H की वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है कि चीज क्या है। अगर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हाइट हो जाएगी, किसी कुएं की बात कर रहे हैं तो डेप्थ हो जाएगी, किसी वायर की बात कर रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन होगी तीनों H की वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है। तो H आपका कितना है, 1.5, इसका डेसिमल पॉइंट हटा के अपोन में मैंने क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। ठीक है, इसको हम कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 15 तो यहां से मैंने सीधा लिख दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 और 1 0 यहां पर बची हुई है, मतलब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, और 100 को 15 से करेंगे तो कितना आ गया, 1500 आ गया भाई। ठीक है, तो यहां से आ गया टोटल आपका 1500 मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है ना, और कितने टाइम में, 1 मिनट में, केवल 1 मिनट का निकाला है हमने। 1 मिनट के अंदर नहर से इतना पानी हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो 1 मिनट का निकाला है। क्वेश्चन में हमें टाइम कितना गिवन था, क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स का निकालना है। 1 मिनट में इतना पानी आएगा, तो 30 मिनट में पानी का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो देखिए कम का गिवन है, ज्यादा का निकाल रहे हैं, ज्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 1 मिनट के अंदर तो 1500 आता है, तो 30 मिनट में कितना आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 45। 2 जीरो इसकी, एक इसकी, कितनी जीरोज लगा दी, 3 जीरोज लगा दिए मैंने, ठीक है। मीटर क्यूब। अब पर मिनट नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मिनट का नहीं है, ये कितनी मिनट का है, 30 मिनट का है। तो 30 मिनट में इतना पानी हमारे पास पहुंचेगा। अब बात करते हैं हम फील्ड की, खेत की एरिया की, ठीक है। जितना एरिया हमें क्या करना है, सिंचाई करना है, क्लियर है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको एक तो गिवन है, उसमें बोला गया है कि पानी जो है वो कितना खड़ा होना चाहिए भाई, 8 सेंटीमीटर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है। इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब इसमें हाइट भी कुछ बता दिया, उसने बोला है कि भाई इस खेत के अंदर 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खड़ा होना चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ तो ऑलरेडी थी, अब हाइट भी हो गई, तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड नहीं बन गया। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है। क्या होता है, LBH। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, मान लीजिए इसमें पानी अभी नहीं खड़ा है, ठीक है। ये खेत है एक आपका, तो कैसी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका एरिया है, L इंटू वी क्या है आपका एरिया, और इंटू में ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। ये चीज समझने की थी क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर है। अभी यूनिट की प्रॉब्लम यहां पर भी आ गई, बाकी सबको हम मीटर में चेंज करते आ रहे हैं, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। तो भाई इसको भी वापस मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एच की वैल्यू हो गई इसकी, और एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में वो बोला गया था कि हाउ मच एरिया, ठीक है ना। तो एरिया उसने पूछा था, मतलब ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक बार फिर से ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपको डायमेंशंस गिवन थी कैनाल की, ये स्पीड ऑफ वाटर गिवन था, ये हमने निकाल लिया, उसको किलोमीटर से पर आवर में मिनट में चेंज कर लिया था, मीटर पर मिनट में, ठीक है। फिर हमने 1 मिनट में पता किया कि कितना पानी हमारे पास पहुंचेगा खेत के लिए, ठीक है। फिर हमने 30 मिनट से मल्टीप्लाई करके 30 मिनट के अंदर हमारे पास इतना पानी आया, ठीक है। इसी को हमें कहां पर पहुंचाना है, खेत में पहुंचाना है, मतलब केवल इतना पानी इस खेत में जाएगा। तो ये जो है इसका वॉल्यूम, और यहां पर जो होगा उसका वॉल्यूम, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यही तो पानी खेत के अंदर जाना है। तो इसको मैं किसके इक्विवेलेंट रख सकता हूं, इसके वॉल्यूम के। अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ है, हाइट भी आपको गिवन है कि पानी कितना खड़ा रखना है। तो जहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हो गई, तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। जिसमें से LB को मैंने क्या लिख दिया है, एरिया लिख दिया है। यानी कि ये वॉल्यूम ही निकाल रहे थे हम, लेकिन उसका नहीं निकालनी, हमें एरिया निकालना था, तो मैंने LB को A लिख दिया है। क्योंकि ये जो फील्ड है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में, वो तो भाई पानी खड़ा करने के लिए बोल दिया, इसलिए हमने एज ए क्यूबॉइड यूज किया है इसको, क्लियर है। तो ये आपका क्या था, वॉल्यूम A इंटू H, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 45,000 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यही तो पानी खेत में पहुंचना है, ठीक है। अब इसमें आप H की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8/100, और इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया भाई, 45,000, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्या होगा आपका 45,000 इंटू में 100/8 हो जाएगा भाई, ठीक है। 100/ में कितना हो गया, 8। कैंसिल कर लें आप, 4 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा, और ये 25 पर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, यहां पर 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 5 जा 10, और 00, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आ गया है 22500, और इंटू में क्या बचा है भाई, 25। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए 2 0 तो मैं पहले ही लिख देता हूं, और 225 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 225 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, और 2 कितना हो गया 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, और 1 कितना हो गया है भाई, 11 हो गया है, ठीक है। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4, और 1 5 2 2 जा 4। तो फाइनल यहां से 5 2 6 5, यानी कि आपके पास आ गया है 5625, ठीक है। और यूनिट क्या लिखेंगे, क्या फाइंड किया है, एरिया। एरिया में क्या लगाते हैं, स्क्वायर। यूनिट क्या चल रही थी, सभी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर में।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है इसको बड़ी यूनिट में वापस से कन्वर्ट करके लिख दिया हो, मतलब इसको हम किलोमीटर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आंसर छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। इतना एरिया हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, कैनाल से 30 मिनट के अंदर। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 9, जो लगभग इसके जैसा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी कराना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 9, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। ठीक है, एक किसान क्या करता है, एक पाइप को कनेक्ट करता है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब नहर से, कैनाल से एक सिलेंड्रिकल टैंक जो उसने अपने खेत में बना रखा है, ठीक है ना, इन हर फील्ड, अब उसके खेत के अंदर है, उससे क्या कर देता है, एक पाइप को कनेक्ट कर देता है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जिसका टैंक का, ठीक है, टैंक का डायमीटर आपको कितना गिवन है, 10 मीटर, और उसकी डेप्थ आपको कितनी गिवन है, 2 मीटर। ठीक है ना, तो डेप्थ से आप समझाए, डीप बोला है ना, डीप का मतलब यही है कि हाइट हो गई, एज एच यूज करेंगे हम इसको। आगे क्या बोल रहा है, वाटर फ्लो थ्रो द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो पानी की स्पीड है उसको आप एज ए क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। ठीक है ना, एज ए लेंथ लेंगे। तो लेकिन जो यहाँ पर पाइप की बात हो रही है, तो पाइप की लेंथ मतलब क्या हो गया, एच की वैल्यू हो गई ना, पाइप की लेंथ मतलब एच की वैल्यू। पाइप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सीधा है तो क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ, और सीधा खड़ा कर दिया हमने तो क्या बोलेंगे, हाइट। ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक ही बात है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल पाइप है ना आपकी, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप जो पहले बोला गया था, उसमें पानी का जो स्पीड दिया हुआ है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एच की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, आपको बताना है कि कितने समय में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई जो टैंक है उसके अंदर पानी आएगा कितना, क्योंकि उसके साइज पे भी तो डिपेंड करता है। छोटा टैंक है तो जल्दी भर जाएगा, बड़ा टैंक है तो टाइम लगेगा। मतलब सबसे पहले हमें पता करना है कि टैंक का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो हम पहले टैंक के बारे में ही बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझ लिया करो, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ टैंक आपको गिवन है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक। तो डायमीटर ऑफ टैंक आपको यहाँ पर कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, टैंक की बात कर रहे हैं हम अभी। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ टैंक, रेडियस ऑफ टैंक। ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई टैंक की। उसके अलावा उसकी डेप्थ भी आपको गिवन है, तो यहां पर लिख देते हैं डेप्थ ऑफ टैंक, ऑफ टैंक। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, एज ए एच। आपको पता है डेप्थ हो, हाइट हो, लेंथ हो, तीनों एच की वैल्यू होती है। तो ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है भाई 2 मीटर। ठीक है, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें आपको बोला गया है कि रेडियस है 5 मीटर, डेप्थ आपको बता दी गई है, टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल ही टैंक है। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका यूज होगा, सिलेंडर का यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल रहे हैं भाई, टैंक का कितना वॉल्यूम है, मतलब उसमें कितना पानी आएगा। तो टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आपकी कितनी हो गई, 22/7। आर कितना है, आर आपका हो गया 5 × 5, और एच यानी कि हाइट आपकी कितनी हो गई, 2। ठीक है भाई, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 7 तो अपॉन में था ही, 5 5 जा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 22 से कर लीजिए आप। तो 50 को 22 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। तो 1100/7 मीटर क्यूब आ गया, मतलब टैंक के अंदर इतना पानी आएगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जो हमारी पाइप है उसके अंदर से पानी 1 मिनट के अंदर कितना पानी आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट का पानी निकालेंगे, टोटल इतना चाहिए, 1 मिनट में कितना आ रहा है वो पता करेंगे, टोटल को 1 मिनट में जितना आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पता करना है कि पाइप के अंदर से, जो पाइप कनेक्ट की गई थी ना कैनाल से टैंक में, ठीक है, तो उसके अंदर से 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, तो उसकी डायमेंशंस का यूज करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो डायमीटर उसका गिवन है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे भाई, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप का डायमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई, सेंटीमीटर में गिवन है,
तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। पहले हम इससे रेडियस निकाल लेते हैं, फिर करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ पाइप, तो आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर में लेके आना है, क्योंकि ये सभी यूनिट मीटर में है। तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, 1/10 मीटर बच गया, ठीक है। तो आपकी जो रेडियस थी पाइप की वो कितनी हो गई है, 1/10 मीटर हो गई है मीटर के अंदर, ठीक है भाई। अब चलते हैं स्पीड ऑफ वाटर पर, क्योंकि वो हमारी पाइप के लिए क्या होगी, लेंथ होगी। बस स्पीड पे तो डिपेंड करता है, अगर पानी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तेजी से पानी आ रहा है तो ज्यादा पानी आएगा। तो याद रखना स्पीड ऑफ वाटर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा, ठीक है भाई। लेंथ बोले पाइप की, मैंने अब पिछले क्वेश्चन में बोला था कि भाई लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप की लेंथ यानी कि क्या हो गया, h ही तो हो गया, ठीक है। तो लेंथ को आप एज ए हाइट, यानी कि लेंथ हो, डेप्थ हो, या लेंथ हो, डेप्थ हो, या लेंथ हो, डेप्थ हो, या हाइट हो, ठीक है। तीनों ही किसकी वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है। किसके केस में, सिलेंडर के केस में, ये आप याद रखें। तो पाइप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीड ऑफ वाटर है वो आपको कितना गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर आपको यहां पर गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर आपको गिवन है भाई यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यूनिट वाली समस्या यहां पर भी है भाई, ये किलोमीटर पर आवर में है, हम सभी को मीटर में कन्वर्ट करके चल रहे हैं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्विवेलेंट होता है, तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और आवर्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट हो गई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 0, यानी कि आपके पास आ गए ये 50 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर पाइप के अंदर से कितना पानी हमारे पास आएगा, ठीक है, 1 मिनट में। अब देखिए पाइप यहां पर कैसी है, सिलेंड्रिकल है। पिछला क्वेश्चन था उसमें कैनाल कैसी थी, एज ए क्यूबॉइड यूज की थी हमने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पाइप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सिलेंडर का यूज होगा, जो कि क्या होता है, πr²h। टैंक भी आपका सिलेंड्रिकल था, पाइप भी सिलेंड्रिकल है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितना था इसका, 1/10, 1/10 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर था। रेडियस देखा आपने, 1/10 निकाला था हमने यहाँ पर। और h जो है वो आपका कितना हो गया है, 50 होगा, ठीक है ना। 50 अभी बताया मैंने, एज एच क्यू यूज होगा ये। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गई है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया भाई 11/7 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है। पर मिनट क्यों लिखा है, क्योंकि 1 मिनट में निकाला है। मतलब पाइप के अंदर से 1 मिनट में इतना पानी हमारे पास आएगा। 1 मिनट में पानी कितना चाहिए, टोटल इतना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले पता कर लिया था टैंक में कितना पानी आएगा, तो इतना पानी आएगा। 1 मिनट में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। टाइम निकालना है टोटल को, 1 मिनट में जितना आ रहा है उससे आप डिवाइड कर दें, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये टोटल जो वॉल्यूम था उसको 1 मिनट में कितना पानी का वॉल्यूम है उससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा तो 7/11 हो जाएगा ये भाई, ठीक है। 7 से 7 और 11 से ये 1 पर कैंसिल आ जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया। अब ये 100 क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या लिखेंगे, आवर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, मिनट में। मतलब ये टाइम किस में आया है, मिनट में आया है, ठीक है। तो 100 मिनट, मतलब इस टैंक को फिल करने के लिए 100 मिनट लगेगी। 100 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर और 40 मिनट्स, ठीक है। 100 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट, तो 60 मिनट का तो बन गया 1 आवर, 40 मिनट बची वो अलग से लिख दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका आंसर ये वाला मैच करेगा पीछे, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।